नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? जयपुर में संविदा कर्मियों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य भवन का घेराव कर जताया विरोध। महावीर इंटरनेशनल ने पक्षियों के लिए बांटे 500 सकोरे। गढ़ी में हुआ आयोजन, छात्रों ने लिया रोज जल भरने का संकल्प। बीकानेर में राजस्थान पुलिस दिवस पर विविध कार्यक्रम हुए। रेंज आईजी ने पुलिस कार्मिकों को प्रदान किए सेवा चिन्ह। टामटिया में पागल कुत्ते का हमला, महिला के होठ नोचे। बचाने आई दूसरी महिला भी हुई घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। नरवाली बस स्टैंड पर भीषण सड़क हादसा, 4 घायल। आमने सामने 2 बाइक के टकराने से हुआ हादसा। कुएं में कूदते समय युवक घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। कुएं में नहाने का शौक पड़ा भारी, इलाज के दौरान आए कई टाके। 1 महीने से दहशत फैला रहा पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद। गोपीनाथ का गढ़ा में वन विभाग का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। गाय कुत्ते का कर चुका शिकार, बकरी का लालच पड़ गया भारी। अरनोद में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ। 608 साइकिलें नोडल विद्यालय को भेजी। दाहोद जिले में धानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3.25 लाख का शराब बोलेरो कार जब्त की गई। मंडावाव में वेन्यू कार से 14.25 लाख का शराब जखीरा पकड़ा। दाहोद जिले में लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने की बड़ी कार्रवाई। भाजपा कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने लगाई सेंध। दाहोद की 50 में से 49 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। चिकित्सा विभाग में अल्प वेतन पर कार्य कर रहे संविदा एवं निविदा कर्मियों ने मेरिट बोनस आधारित भर्ती की मांग को लेकर जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार और विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य भवन का घेराव भी कर दिया। पिछले कई दिनों से कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया को मेरिट एवं बोनस आधारित करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही वर्ष 1965 के नियमों में बिना किसी संशोधन के पूर्व की भांति स्थायी भर्तियों में संविदा निविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग भी उठाई जा रही है, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उनका आक्रोश फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य भवन के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और नारेबाजी करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने समझाइश कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि सुनील चौधरी ने बताया कि चिकित्सा विभाग में हजारों नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, एएनएम और पैरामेडिकल कर्मचारी संविदा निविदा आधार पर अस्थायी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा 1965 के नियमों में संशोधन कर इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। साथ ही कई कर्मचारियों के ओवरेज होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे उनका भविष्य असमंजस में है। उन्होंने यह भी बताया कि मेरिट बोनस आधारित भर्ती की मांग को लेकर सांसदों और विधायकों सहित 200 से अधिक जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा विभाग तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद विभाग का रवैया नकारात्मक बना हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल गढ़ी प्रतापपुर केंद्र द्वारा पक्षियों के लिए मैक्सफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं को 500 मिट्टी के सकोरे वितरित किए गए। कार्यक्रम में बच्चों ने प्रतिदिन सकोरों में जल भरने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रजनीश उपाध्याय ने की। मुख्य अतिथि महावीर इंटरनेशनल के डायरेक्टर नॉलेज शेयरिंग एवं ई चौपाल अजित कोठिया थे। समारोह में हाजी डॉक्टर हकीम शेख तथा महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा के महेश पवार व कुलदीप वसीटा भी मौजूद रहे। केंद्र सचिव राम भरत चेजारा ने आयोजन के पर्यावरणीय महत्व पर जानकारी दी। मुख्य अतिथि अजित कोठिया ने एपेक्स की पत्रिका महावीर प्रवाह का सेवा विशेषांक विद्यालय प्रबंधन को भेंट किया। उन्होंने छात्रों को मिट्टी के सकोरे को घर की मुंडेर या आसपास के पेड़ों पर लगाकर रोजाना पानी भरने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर हकीम शेख ने प्यासे पक्षियों के लिए मिट्टी के सकोरा वितरण को पुण्य कार्य बताया। प्रधानाचार्य रजनीश उपाध्याय ने केंद्र का आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन राम भरत चेजारा ने किया और आभार कुलदीप वसीटा ने माना। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर पुलिस लाइन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर रेंज आईजी ओम प्रकाश द्वितीय ने पुलिस कर्मियों को संबोधित किया और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सेवा चिन्ह प्रदान किए। रेंज आईजी ओम प्रकाश द्वितीय ने कहा कि आज का दिन पुलिस के लिए गौरव का दिन है। इससे पूर्व रियासत काल में अलग अलग स्टेट्स की अपनी अलग अलग पुलिस थी।
सबकी वर्दी, झंडे और यूनिफॉर्म पैटर्न भी अलग अलग थे। राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान पुलिस की स्थापना हुई, तभी से हर साल यह स्थापना दिवस मनाया जाता है। रेंज आईजी ने कहा कि इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में एकजुटता बनाए रखना है, साथ ही पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ाना भी है। ऐसे कार्यक्रमों से जवानों में नई ऊर्जा का संचार होता है और वे जनता की सेवा के लिए और अधिक समर्पित होकर काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में परेड, सम्मान समारोह व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुलिस की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। समारोह में जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जवान और पुलिस परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पदक भी दिए हैं जिनसे राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है, तो इसमें जो भी अत्युत्तम सर्वोत्तम सेवा चिन्ह जो है वो प्रदान किए गए हैं। एमएचए की तरफ से भी कुछ मेडल्स आते हैं और पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी आते हैं, तो सभी को वितरित किए गए हैं। तो आपको पता है कि आज का हमारा पुलिस का स्थापना दिवस है। इससे पूर्व जो रियासत कालीन में जो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग पुलिस थी, अलग अलग वर्दी, अलग अलग सबके झंडे, अलग अलग सबका यूनिफॉर्म पैटर्न सब कुछ, तो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस ये हर साल मनाया जाता है। और पुलिस मुख्यालय की तरफ से राज्य स्तर पे और रेंज और जिला स्तर पे इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, वर्षों से किए जा रहे हैं। इसमें हम लोगों की एकजुटता बनी रहे और हमारे पुलिसकर्मियों का और अधिकारियों का सभी का मनोबल। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के टामटिया अमर गांव में खतरनाक घटना सामने आई है। घर के अंदर बर्तन साफ कर रही लीला पुत्री रमेश पर अचानक एक कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले में कुत्ते ने लीला के होंठ को बुरी तरह से नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी मां चंपा बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन कुत्ते ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे भी घायल कर दिया। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाया। दोनों घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग भयभीत हैं। आपको बता दें कि कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं शहरी क्षेत्र में भी लगातार कुत्तों की आबादी और हमले की घटनाएं बढ़ने से लोग परेशान हैं। मेरी का नाम रमेश, नाम है, चंपा, उनके पति का नाम, रमेश, कौन से गांव के? अमरपुरा। उमरपुरा, टामटिया। हाँ, क्या हुआ उनको? कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने काट लिया। हाँ, कितने जनों को काटा? 2 जन। कैसे काटा ये? वो घर में बर्तन मारते थे, लीला उसको उसके ऊपर हमला किया, तो वो फिर उसकी मम्मी गई दौड़ी तो उसको भी हमला, उसके ऊपर भी हमला कर दिया। अच्छा, 2 जनों को काटा है। हाँ, 2 जनों को। आपका? मेरा राहुल। राहुल? हाँ, क्या लगता है आपके? मेरी बहन, वो दादी है। बहन और दादी हैं। हाँ, कौन से गांव के? अमरपुरा टामटिया। बांसवाड़ा जिले में खमेरा थाना क्षेत्र के नरवाली बस स्टैंड पर स्कूल से घर लौट रहे 4 छात्र छात्राएं गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गए। ये चारों एक ही बाइक पर सवार थे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 20 वर्षीय दिशा पुत्री मंगल सिंह और खुशी पुत्री कन्यालाल सहित कुल 4 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना में 2 युवतियां गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बांसवाड़ा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं 2 अन्य घायल का इलाज नरवाली में जारी है। खमेरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के अन्नपुरा गांव में एक युवक कुएं में नहाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार अन्नपुरा निवासी रणछोड़ पुत्र गट्टूलाल गांव के कुएं में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान जैसे ही उसने कुएं में छलांग लगाई, वह असंतुलित होकर चोटिल हो गया। हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई है, जिसे मौके पर हड़कंप मच गया। घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायल युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को कई टांके लगाए और उसे वार्ड में भर्ती कर लिया है। फिलहाल युवक का महात्मा गांधी चिकित्सालय में उपचार चल रहा है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं परिवार इसको लेकर गंभीर बना हुआ है। बांसवाड़ा जिले के गोपीनाथ का गढ़ा क्षेत्र में पिछले 1 महीने से ग्रामीणों में दहशत का कारण बने पैंथर को आखिरकार वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। पैंथर लगातार गांव के आसपास घूम रहा था और अब तक एक गाय, एक कुत्ते और एक सियार का शिकार कर चुका था।
इसके अलावा उसने कई बार जानलेवा हमले भी किए, जिससे ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे थे। वन विभाग की टीम ने गांव वासियों, स्थानीय जीवदया समिति और जीव रक्षा दल के सदस्यों के सहयोग से एक सुनियोजित अभियान चलाया। रेस्क्यू के लिए पिंजरे में बकरी को चारा बनाकर रखा गया, जिससे पैंथर को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सके। यह रेस्क्यू ऑपरेशन भगोरा से गोपीनाथ का गढ़ा क्षेत्र के बीच खेतों में चलाया गया, जहां आखिरकार पैंथर को पिंजरे में कैद कर लिया। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं वन विभाग अब पैंथर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण का नोडल विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में शुभारंभ किया गया। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त फर्म कोहिनूर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना की ओर से नोडल विद्यालय को कुल 608 साइकिलें प्राप्त हुई हैं और इनका वितरण शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचाने में सुविधा देना और ड्रॉप आउट दर कम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला कोषाध्यक्ष मनीष कोठारी रहे। इस अवसर पर व्याख्याता ललित कुमार, प्रभारी नरगिस खान, गौतम लाल मीणा, सरिता बैरागी, हेमलता कुमारी मीणा और भोपाल सिंह भी उपस्थित रहे। नोडल विद्यालय से संबद्ध विभिन्न स्कूलों के प्रभारियों ने अपने अपने विद्यालयों के लिए साइकिलें प्राप्त की। इसमें हिंगलाट, सागथली, नागदी, फतेहगढ़, अरनोद, प्रतापपुरा स्कूल शामिल रहे। मुख्य अतिथि मनीष कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानाचार्य श्यामलाल गायरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले की धानपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पुलिस ने झाबू गांव से अवैध शराब और बोलेरो गाड़ी सहित कुल 3,24,752 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने झाबू गांव में निगरानी शुरू की थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बोलेरो गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अवैध शराब मिली। जब्त शराब की कुल कीमत 1,24,752 रुपए है की गई और बोलेरो गाड़ी सहित कुल 3,24,752 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में धानपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया है। यह कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर बीके चावड़ा तथा उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक की गई। जिले में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार गश्त और नाकाबंदी कर रही है। आगामी स्थानीय पंचायत चुनावों को देखते हुए दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। एलसीबी ने मंडावाव गांव से विदेशी शराब से भरी एक हुंडई वेन्यू कार के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई में कुल 14,25,420 रुपए का मुद्दा माल जब्त किया है। पंचमहल गोधरा रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक विधि चौधरी और दाहोद पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने जिले में शराब की तस्करी रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के पालन में एलसीबी पीआई डीएम ढोल के मार्गदर्शन में पुलिस टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान मिली पक्की सूचना के आधार पर पुलिस ने मंडावाव गांव के पास निगरानी शुरू की। मध्य प्रदेश की ओर से आ रही बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध काले रंग की हुंडई वेन्यू कार को रोका गया। कार की तलाशी लेने पर उसमें विदेशी शराब का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने कुल 14,25,420 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में सोमवीर बिश्नोई उम्र 21 वर्ष निवासी जिला हिसार हरियाणा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने शराब मध्य प्रदेश से लाकर गुजरात में सप्लाई करने की बात कबूली है। दाहोद रूरल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के साथ और कौन कौन लोग इस तस्करी नेटवर्क में शामिल थे। दाहोद जिला पंचायत की 50 सीटों के लिए उम्मीदवारी पत्रों की जांच के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। इस बार वर्षों से चली आ रही भाजपा और कांग्रेस की सीधी लड़ाई टूटती दिख रही है, क्योंकि 50 में से सिर्फ एक सीट पर दोनों दलों के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि 48 सीटों पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय या पंचकोणीय जंग तय है। भारत आदिवासी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरकर वोट कटिंग की संभावनाएं बढ़ा दी है। झालोद और संजली क्षेत्र की सीटों पर बीएपी ने हॉकी और गेंद चुनाव चिन्ह के साथ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। झालोद और संजली क्षेत्र की सीटों पर बीएपी ने हॉकी और गेंद चुनाव चिन्ह के साथ मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। संजली की एक सीट पर पंचकोणीय मुकाबला है, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी आमने सामने है। हालांकि संजली की ही एक सीट पूरे जिले में ऐसी है जहां भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर है।
जालोद क्षेत्र की अन्य सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले हैं। लीमखेड़ा क्षेत्र की 3 सीटों पर त्रिकोणीय जंग जमी है। सिंगवड़ की 3 सीटों पर बीएपी के उतरने से मुकाबला चतुष्कोणीय और पंचकोणीय बन गया है। धानपुर क्षेत्र की 4 सीटों पर भी त्रिपक्षीय जंग के चलते मतदाताओं में उत्साह है। गरबाड़ा और देवगढ़ बारिया क्षेत्र में स्थानीय गुटबाजी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय दलों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गरबाड़ा की 3 और देवगढ़ बारिया की 2 सीटों पर निर्दलीय निर्णायक भूमिका में बताए जा रहे हैं। जातिगत समीकरण और व्यक्तिगत प्रभाव वाले निर्दलीय भाजपा कांग्रेस के गणित बिगाड़ सकते हैं। फतेहपुरा और सुखसर क्षेत्र की अधिकांश सीटों पर बहुकोणीय जंग है। यहाँ 5 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। जिले की एक भी सीट निर्विरोध नहीं रही, जिससे तय है कि हर वोट के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी गणित के अनुसार सीधी जंग वाली 1 सीट, त्रिकोणीय जंग वाली 30 सीट, चतुष्कोणीय जंग वाली 15 सीट और पंचकोणीय जंग वाली 3 सीटें हैं। यानी 98% सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है और सिर्फ 2% पर ही सीधी टक्कर है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दल अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस बार के चुनाव में पीपेरो सीट निर्विरोध घोषित हुई, जो भाजपा के खाते में गई है। दूसरी तरफ चमारिया सीट पर केवल भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार ही मैदान में होने से वहां सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। जिले की बाकी 48 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।